वक्फ बिल संसद में पेश, लगे जय श्री राम के नारे। शाह ने कर दिया ऐलान, मोदी पास, मौलाना फेल। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं स्पेशल स्टोरी। मैं हूं परवीन शेख। मोदी का प्रस्ताव कबूल हुआ, मौलाना का ऑफर नामंजूर कर दिया। पीएम मोदी के ऐलान के बाद जुमा शांतिपूर्ण तरीके से निकल गया। मुस्लिम वोट का प्रयोग फेल हो गया। मौलानाओं का फतवा मुसलमानों पर नहीं चला। अब ईद सचमुच इस बार मीठी ही होगी। सौगाते मोदी लगता है मुसलमानों के पास पहुंच चुका है। मैसेज घर तक सबको मिल रहा है। पर्सनल लॉ बोर्ड ने सोचा था नेताओं को डराएंगे, मुसलमानों के दाहिने हाथ पर काली पट्टी बंधवाकर निकलवाएंगे, लेकिन मौलानाओं के अरमा आंसुओं में बह गए। वक्फ बिल पास होना तय है। वहीं वक्फ के बाद यूसीसी की तैयारी भी हो चुकी है। पर्सनल लॉ बोर्ड चाहे जितना दम लगा ले, अब इस बिल को कानून बनने से कोई नहीं रोक सकता। वहीं यूसीसी आते ही पर्सनल लॉ बोर्ड खुद ही खत्म हो जाएगा। देश में सभी के लिए एक कानून होगा, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान। क्या वक्फ के बाद अब यूसीसी की बारी है? शाह ने बता दिया क्या है सरकार का प्लान। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने साफ कर दिया कि वक्फ संशोधन बिल मौजूदा संसद सत्र में ही पेश होने जा रहा है। संसद का बजट सत्र जो है वो 4 अप्रैल तक चलेगा। ऐसे में तय हो गया है कि बाकी 4 कार्य दिवस में सरकार इसे पेश करने वाली है, यानी ये बिल 1 अप्रैल को संसद में पेश हो सकता है। बिल को पिछले मॉनसून सत्र के दौरान अगस्त 2024 में संयुक्त संसदीय समिति को भेजा गया था। एक टीवी चैनल के कार्यक्रम में अमित शाह पहुंचे, जहां उन्होंने कहा, प्रस्तावित कानून से किसी को डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि नरेंद्र मोदी सरकार संविधान के दायरे में रहकर वक्फ अधिनियम में संशोधन कर रही है। विपक्ष झूठ बोलकर मुसलमानों को गुमराह कर रहा है। इस विधेयक से किसी भी मुस्लिम के अधिकारों का हनन नहीं होगा। अमित शाह ने आगे कहा कि बिल के खिलाफ हो रहे विरोध प्रदर्शनों को करने का हर किसी को अधिकार है, लेकिन किसी भी विवाद को अदालत में चुनौती दी जा सकती है। केंद्रीय गृह मंत्री ने दावा किया कि कांग्रेस ने वक्फ अधिनियम में ऐसे नियम बनाए जो संविधान की भावना के अनुरूप नहीं थे। उन्होंने कहा कि हमने वक्फ बिल को संविधान के दायरे में रखा है, जबकि कांग्रेस ने अपने राजनीतिक फायदे के लिए कानून को तोड़ मरोड़ कर पेश किया। अमित शाह ने कहा कि कोई भी विधेयक संविधान की भावना से ऊपर नहीं हो सकता। हम इसे इस तरह से बना रहे हैं कि इसके फैसलों को अदालतों में चुनौती दी जा सके। यहां तक कि सरकारी आदेशों को भी अदालतों में चुनौती दी जाती है। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि वक्फ बोर्ड ने दिल्ली में 123 प्रमुख स्थानों को वक्फ संपत्ति घोषित किया है, और प्रयागराज में तो ऐतिहासिक चंद्रशेखर आजाद पार्क, जहां आजाद ने अपना बलिदान दिया था, उसको भी वक्फ संपत्ति घोषित किया है। वहीं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के ऐलान के बाद देश भर में मुसलमानों ने जुमे की नमाज काली पट्टी बांधकर पढ़ी, लेकिन अमित शाह का जो ऐलान आया है उससे मौलानाओं में हड़कंप मचा है। दरअसल ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने ऐलान किया था कि वक्फ बिल के विरोध में रमजान के आखिरी जुमे की नमाज काली पट्टी बांधकर पढ़ी जाए। मुस्लिम समुदाय ने ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की अपील पर वक्फ बिल के विरोध में हाथों पर काली पट्टी बांधकर अलविदा की नमाज अदा की। भोपाल में भी काली पट्टी बांधकर वक्फ संशोधन बिल का विरोध करते हुए जमात उल विदा की नमाज पढ़ी गई। ताजुल मस्जिद सहित दूसरी मस्जिदों में भी हाथों पर काली पट्टी बांधकर मुसलमानों ने नमाज पढ़ी और विरोध जताया, लेकिन ये कुछ मस्जिदों तक ही सीमित था। पूरे देश की ये तस्वीरें नहीं हैं, सिर्फ गिनती की मस्जिदों में ये नमाज काली पट्टी बांधकर अदा की गई। जहां पर कुछ मौलानाओं ने जबरदस्ती दबाव बनाया, वहां के मुसलमानों ने ऐसा किया। वक्फ बिल पर मस्जिद में बवाल। अलविदा की जुमे की नमाज के दौरान रायसेन जिले के, मध्य प्रदेश का है ये, जहां पर बेगमगंज शहर की मकबरा मस्जिद में विवाद हो गया, और इस विवाद में 2 पक्षों के बीच चाकू और छुरी से हमला हुआ, जिसमें 5 युवक घायल हो गए। एक घायल को गंभीर हालत में जिला अस्पताल में रेफर किया गया। दरअसल नमाज के दौरान वक्फ बिल के विरोध में काली पट्टी बांधने की बात पर विवाद हुआ। मुस्लिम त्योहार कमेटी के अध्यक्ष शकील अहमद और एक युवक सैयद सावेश अली के बीच इस मुद्दे को लेकर बहस हो गई, जो बाद में मारपीट में तब्दील हो गई। सैयद सावेश अली का कहना था कि उसने उलेमाओं की अपील पर काली पट्टी बांधी है, जबकि शकील अहमद ने इसका विरोध किया। पुलिस के मुताबिक शुक्रवार दोपहर करीब 1 बजे जोहर की नमाज के वक्त
मकबरा मस्जिद में नमाज पढ़ने आए मुस्लिम त्योहार कमेटी के अध्यक्ष शकील अहमद और युवक सैयद सावेश अली के बीच काली पट्टी बांधने को लेकर यह विवाद हुआ और विवाद के दौरान शकील अहमद और उनके दो भाइयों ने सैयद सावेश अली और उसके साथियों पर हमला कर दिया। हमले में सैयद नवेद अली और सैयद अहमद अली, सैयद शारिक अली और सैयद सावेश अली घायल हो गए। मस्जिद में मची भगदड़। इस घटना में एक और व्यक्ति साउथ पठान के हाथ में भी चाकू से चोट लगी और सैयद नावेद अली की हालत गंभीर होने की वजह उसे प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल में रेफर कर दिया गया और दो अन्य जो घायल थे अहद अली और सारिक अली को सिविल अस्पताल में भर्ती किया गया है। हमले की वजह से मस्जिद में नमाज के दौरान भगदड़ मच गई और मस्जिद के फर्श पर खून गिरने से नमाज 1 घंटे देर से पढ़ाई गई। थाना प्रभारी राजीव उइके ने बताया कि फरियादी सैयद सावेश अली पिता सैयद शौकत अली की रिपोर्ट पर शकील, लईक और नवेद के खिलाफ कई धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और घटना से जुड़े सभी पहलुओं पर भी गौर कर रही है। यानी यहाँ पर भी हमने जिस तरह से बताया कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने ये जरूर कहा कि जुमे की नमाज, अलविदा की जो नमाज है वो काली पट्टी बांध कर पढ़े, लेकिन कई लोगों में यहाँ पर मुस्लिम समुदाय भी इस पर बटा हुआ नजर आया। कुछ ने काली पट्टी बांधी और कुछ ने नहीं बांधी और इसी को लेकर मध्य प्रदेश से ये घटना सामने आई जहां पर वक्फ बिल को लेकर मुस्लिम समाज के ही लोग आपस में भिड़ गए। वक्फ बिल को रद्द करने की मांग। रमजान महीने की अलविदा की नमाज के मौके पर भोपाल की मस्जिदों में पहुंचे मुसलमानों ने काली पट्टी बांधकर वक्फ संशोधन बिल का विरोध जरूर किया और जुमातुल विदा की नमाज पर एशिया की सबसे बड़ी मस्जिद ताजुल मस्जिद में भी हजारों नमाजियों ने ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की अपील पर दाहिने हाथ पर काली पट्टी बांधकर वक्फ संशोधन बिल का विरोध करते हुए नमाज पढ़ी। काली पट्टी बांधकर नमाज पढ़ने वाले मुसलमानों ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि वक्फ संशोधन बिल के विरोध में काली पट्टी बांधकर हम आए हैं और ये संशोधन नहीं होना चाहिए। इसमें किसी की दखलंदाजी सही नहीं है। अगर ये बिल पास हुआ तो मस्जिदें, मदरसे, कब्रिस्तान, कई संस्थाएं हाथ से निकल जाएंगे। नमाजियों ने एकजुटता दिखाते हुए बिल को रद्द करने की मांग की। मुसलमानों ने काली पट्टी बांधकर वक्फ संशोधन बिल का विरोध करने पर सूबे में खूब सियासत भी हो रही है। इधर बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा का एक बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा, वक्फ की जमीन से सिर्फ 2, 4, 10 परिवार पलते हैं, इससे काम नहीं चलेगा। करोड़ों मुसलमान दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। पंचर की दुकान, हाथ ठेला, कबाड़ी का धंधा कर रहे हैं। उनके पास शिक्षा का, इलाज का साधन नहीं है, रहने को मकान नहीं है। अगर मोदी ने उन गरीब मुसलमानों का सोचा तो क्या गलत किया। लाखों एकड़ वक्फ की जो भूमि पड़ी है उस पर गरीब मुसलमानों के मकान बनाए जाएं, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, शिक्षा के लिए स्कूल, कॉलेज, अस्पताल खोले जाएं। इधर वक्फ बिल का विरोध करते हुए AIMIM चीफ असुद्दीन ओवैसी ने फिर आरोप लगाया कि ये बिल मुसलमानों पर सीधा अटैक है और इससे उनकी संपत्ति छीन ली जाएगी। जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने सवाल उठाया कि वक्फ बोर्ड के सदस्य गैर मुस्लिम कैसे बन सकते हैं, जबकि मंदिर बोर्ड के सदस्य सिर्फ हिंदू और गुरुद्वारा बोर्ड के सदस्य सिख ही हो सकते हैं। बिल के विरोध में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के आह्वान पर काली पट्टी बांधे ओवैसी ने कहा, नरेंद्र मोदी वक्फ बिल के जरिए हमारे सीने पर गोलियां चला रहे हैं, हमारी मस्जिदों और दरगाहों को निशाना बना रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि बिल के प्रावधानों के अनुसार जिला अधिकारी ये प्रमाणित कर सकता है कि कोई विशेष संपत्ति वक्फ संपत्ति नहीं है, जिससे मुसलमानों को उस पर से दावा जो है वो खत्म हो जाएगा। आपको बता दें, इससे पहले वक्फ संशोधन बिल पर विचार करने वाली JPC की रिपोर्ट लोकसभा और राज्यसभा के पटल पर रखी गई। उस दौरान भी असदुद्दीन ओवैसी ने इस मामले पर बयान दिया था। AIMIM चीफ और सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने इस रिपोर्ट का विरोध करते हुए इसे असंवैधानिक करार दिया था। ओवैसी ने कहा था, वक्फ संशोधन बिल असंवैधानिक है, ये वक्फ को बचाने के लिए नहीं बल्कि मुसलमानों से वक्फ को छीनने के लिए ये विधेयक लाया जा रहा है, वक्फ को बर्बाद करने के लिए लाया जा रहा है। हम इसकी आलोचना करते हैं। ओवैसी ने आगे ये भी कहा कि ये बिल संविधान के अनुच्छेद 14, 15 और 29 का उल्लंघन करता है। हम इस बिल की निंदा करते हैं। आपको बता दें कि वक्फ बिल के खिलाफ देश भर में मुसलमानों ने विरोध भी किया और इस कड़ी में शुक्रवार को जो नमाज हुई, चाहे वो पटना के जामा मस्जिद के मौलाना ने विवादित बयान हो या मौलाना ने अपनी तकरीर में कहा कि आज हमारे खिलाफ साजिश हो रही है ताकि मुसलमान को तकलीफ दी जाए और उसे परेशान किया जाए। हम डरने वाले नहीं हैं, खून बहाने की जरूरत पड़ेगी तो वो भी हम बहाएंगे। कुरान के खिलाफ कोई फैसला लेकर हम पर थोप दें, अल्लाह के फरमान के खिलाफ कोई फैसला नहीं थोप सकता। जबकि नए बिल के मुताबिक जमीन पर दावा करने वाला ट्रिब्यूनल के अलावा रेवेन्यू कोर्ट, सिविल कोर्ट या
हाईकोर्ट में अपील कर सकेगा। अब वक्फ ट्रिब्यूनल के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील की जा सकेगी जब तक कि किसी ने वक्फ को दान में जमीन नहीं दी हो, उस पर भले ही मस्जिद बनी हो, वो वक्फ की संपत्ति नहीं होगी। और वक्फ बोर्ड में 2 महिलाओं और अन्य धर्म के 2 सदस्यों की भी एंट्री हो रही है। वक्फ का मतलब होता है कि अल्लाह के नाम, यानी ऐसी जमीनें जो किसी व्यक्ति या संस्था के नाम नहीं है लेकिन मुस्लिम समाज से जुड़ी है, वो वक्फ की जमीनें होती हैं, जिसमें मस्जिद, मदरसे, कब्रिस्तान, दरगाह, मज़ार, नुमाइश, कृषि भूमि, यतीम खानों को जगह जो है वो शामिल की गई है। वक्फ संशोधन बिल का जो पूरा देश में मुस्लिम संगठन विरोध कर रहे हैं, उधर नरेंद्र मोदी सरकार ने ईद के बाद इसे लोकसभा में पेश करके इसे कानून की शक्ल देने की पूरी तैयारी कर ली है। वक्फ संशोधन बिल पर अब बीजेपी और विपक्ष में तुष्टीकरण बनाम संतुष्टीकरण की जंग तेज होती जा रही है। यानी कुल मिलाकर जिस तरह से ये एक तरफ मुसलमान जो समाज है वो भी वक्फ बिल को लेकर बटा हुआ नजर आ रहा है। कुछ ने मुस्लिम संगठनों की अपील पर काली पट्टी बांधी, कुछ ने नहीं बांटी, और देश भर में यहाँ पर जो मौलाना हैं, जो मुस्लिम संगठन हैं, जो मुस्लिम तंजीमें हैं, वो भी इस बिल को लेकर बटी हुई नजर आ रही हैं। और इधर अमित शाह और पीएम मोदी साफ कर चुके हैं कि इसी सत्र में बिल पास होगा, यानी 1 अप्रैल को संसद के पटल पर वक्फ बिल पेश कर दिया जाएगा। और ऐसे में जिन लोगों के पेट में दर्द हो रहा है और जिन्हें घबराहट हो रही है, वो लोग हैं जिनकी दुकानें बंद होने वाली है। कुल मिलाकर वक्फ बिल कानून बनकर ही रहेगा और इसमें बदलाव होकर रहेगा, ये तय माना जा रहा है। तो स्पेशल स्टोरी में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।